क्या आप जानते हैं कि यमलोक में एक ऐसा रजिस्टर मौजूद है जिसमें प्रत्येक मनुष्य के जन्म से मृत्यु तक के कर्मों का संपूर्ण हिसाब अंकित होता है। उस विशालकाय ग्रंथ के प्रत्येक पृष्ठ पर किसी न किसी आत्मा की कहानी उत्कीर्ण होती है। उसके प्रत्येक कल्पित विचार से लेकर प्रत्येक उच्चारित वाक्य तक, प्रत्येक संपन्न कर्म से लेकर प्रत्येक गुप्त इरादे तक। किंतु उस महान ग्रंथ के कुछ पृष्ठ सदैव शून्य रहते हैं, पूर्णतः निर्वर्ण। वे पृष्ठ उन आत्माओं हेतु आरक्षित थे जो कभी पहुंचती ही नहीं। वे नाम जो अंकित तो होते हैं, किंतु उनके समक्ष कोई कर्म, कोई अधर्म, कोई सदाचार, कोई भी क्रिया ही निष्पादित नहीं होती। यह गूढ़ तथ्य सहस्राब्दियों से यमलोक में गुप्त रहा है। आज हम आपको उजागर करेंगे वह रहस्य जो गरुड़ पुराण में अंतर्निहित है, वह तथ्य जिसे स्वयं धर्माधिपति यमदेव ने अपने दूतों एवं चित्रगुप्त को प्रतिपादित किया था। यह कथा उस अवसर की है जब चित्रगुप्त ने प्रथम बार इस रहस्य को उलझाने का प्रयास आरंभ किया था। कथा की शुरुआत होती है त्रेता युग के उस काल से जब धर्मराज यमदेव अपने वैभवपूर्ण न्यायालय में आसन ग्रहण किए हुए थे। यमलोक का वह प्रलंबित सभा गृह जहां प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक असंख्य किली, लेकी छाली है करायन सरमाज ग्रहण किए हुए थे। आत्माएं अपने कर्मों का ब्यौरा प्रस्तुत करने आती हैं। वहां का परिदृश्य आश्चर्यजनक एवं भयावह दोनों प्रकार का था। प्रखंड स्तंभ जो नीली आभा से दे दीप्यमान थे, यथा स्वर्ग के तारक धरातल पर अवतरित हो गए हों। भूमि जो प्रतिबिंबित करने वाली की भांति चमचमाती थी एवं उस पर प्रत्येक आत्मा के कर्मों की छाया प्रतिबिंबित होती थी। कुछ प्रतिबिंब स्वर्णिम होते थे जो सदाचार का चिन्ह थे, कुछ श्यामल जो अधर्म की साक्ष्य देते थे। यमराज का आसन काले ग्रेनाइट से निर्मित था एवं उस पर रक्ताभ रत्नों का संयोजन था जो न्याय की कठोरता के प्रतीक थे। उनके दक्षिण एवं वाम पक्ष में दो यमदूत सदा उपस्थित रहते थे, एक सदाचार का प्रतीक श्वेत वस्त्रों से अलंकृत एवं दूसरा दंड का प्रतीक काले वस्त्रों में दंड ग्रहण किए हुए। उस सभा गृह में प्रत्येक आत्मा हेतु न्याय का एकमात्र सिद्धांत था। जैसा कर्म वैसा प्रतिफल, कोई आग्रह नहीं, कोई प्रलोभन नहीं, कोई संवेग नहीं, केवल शुद्ध न्याय। राजा हो या रंक ब्राह्मण हो या शूद्र धनी हो या निर्धन, सभी के साथ समान आचरण। यमराज की दृष्टि किसी की भी आत्मा में प्रविष्ट हो सकती थी। वे अवलोकन कर सकते थे कि किसने कितने असत्य उच्चारित किए, किसने कितने हृदय विदीर्ण किए, किसने कितनी बार संग्राम में आकर किसी को कष्ट पहुंचाया। कोई भी गुप्तता उनसे प्रच्छन्न न रह सकती थी। उसी सभा गृह के कोने में एक प्रलंबित कक्ष था जो चित्रगुप्त का कार्यालय था। चित्रगुप्त जो सृष्टि के सर्वोत्तम लेखाकार विख्यात हैं, वहां निरंतर अपनी दिव्य लेखनी से कोटियों आत्माओं के कर्मों को अंकित करते रहते थे। उनका कक्ष एक प्रलंबित ग्रंथागार के समान था जहां अनगणित ग्रंथ, पांडुलिपियां एवं पत्र पत्रिकाएं व्यवस्थित रूप से संरक्षित थीं। उनके अंगुलियों में एक चमत्कारिक लेखनी थी जो सुवर्ण एवं रजत से गढ़ी थी, जिस पर दिव्य मंत्र उत्कीर्ण थे। जब वे श्रेष्ठ कर्म अंकित करते तो लेखनी से स्वर्ण स्याही प्रवाहित होती जो पृष्ठों पर उद्भासित रहती, एवं जब दुष्ट कर्म अंकित करते तो श्याम स्याही जो पाठक के मन को भारित कर देती। उनके समक्ष एक प्रलंबित ग्रंथ सदा उद्घाटित रहता था जिसमें समस्त सृष्टि के प्रत्येक जीव का पूर्ण लेके पृष्ठों पर उद्भासित रहती, एवं जब दुष्ट कर्म अंकित करते था जीवन वर्णन अंकित होता था। उसके चिंतन, उसके कर्म, उसके संस्कार, उसकी अभिप्राय, उसके स्वप्न, उसके भय सर्वस्व। चित्रगुप्त जी अत्यंत अनुशासित एवं व्यवस्थित स्वभाव के स्वामी थे। उनके कक्ष में सहस्रों अलमारियां थीं जिनमें विविध युगों, विविध लोकों एवं विविध जीवों के अभिलेख सुरक्षित थे। प्रत्येक अलमारी पर एक नाम पटिका संलग्न होती थी। कहीं मनुष्य लोक सत्ययुग, कहीं देवलोक इंद्र का काल, कहीं असुर लोक हिरण्यकशिपु का युग। सर्वस्व इतनी व्यवस्था से संग्रहित था कि क्षण भर में किसी भी आत्मा का संपूर्ण इतिहास प्रादेशिक किया जा सकता था। उनके सहायक जो संख्या में सैकड़ों थे, प्रत्येक क्षण उनके आदेशों का अनुपालन करते हुए नवीन अभिलेख अंकित करते रहते थे। किंतु एक दिवस चित्रगुप्त जी को अपने इसी व्यवस्थित अभिलेख में कुछ विचित्र दृष्टिगोचर हुआ। वह दिवस अमावस्या का था। यमलोक में सूर्योन्मेष नहीं होता, किंतु एक विचित्र नीली आभा सदा उद्भासित
रहती है जो दिवा रात्रि का भेद दर्शाती है। उस दिवस वह आभा भी कुछ मंदिमा हो गई थी, यथा किसी अनिष्ट का संकेत हो। आकाश में श्याम मेघ घुमड़ रहे थे एवं वायु में एक विचित्र सिसकियां गूंज रही थी, यथा कोई अदृश्य आत्माएं करुणार्दन कर रही हों। एक विचित्र सिसकियां गूंज रही थी। चित्रगुप्त उस दिवस प्रभात से ही अपने कक्ष में विराजमान होकर दिवस भर की आत्माओं का ब्यौरा अंकित कर रहे थे। उन्होंने अवलोकन किया कि आज यमलोक में आगमन करने वाली आत्माओं की संख्या सामान्य से वर्धित थी। संभवतः मृत्यु लोक में कोई महामारी अथवा संग्राम घटित हुआ था। वे एक एक कर प्रत्येक आत्मा का विवरण अंकित कर रहे थे। एक वृद्ध ब्राह्मण की आत्मा आगमन हुई, जिसने जीवन पर्यंत वेदाध्ययन एवं यज्ञ संपादन किए, निर्धनों की सेवाएं की थीं। उसके नाम के समक्ष स्वर्ण स्याही से सदाचार के अंक अंकित हुए। तत्पश्चात एक व्यापारी की आत्मा आगमन हुई, जिसने कपटपूर्ण धन संचय किया था, अपने लाभ हेतु ग्राहकों को छलित किया था। उसके नाम के समक्ष श्याम स्याही से अधर्म के अंक दर्ज हुए। एक योद्धा की आत्मा आगमन हुई, जो संग्राम में वीरगति प्राप्त हुई थी। उसके नाम के समक्ष सुवर्ण एवं रजत मिश्रित स्याही से अंकित हुआ। इसी प्रकार दिवस व्यतीत होता गया। सैकड़ों आत्माएं आगमन एवं प्रस्थान हुई। संध्या व्यतीत होने पर जब चित्रगुप्त ने अपनी ग्रंथ के पृष्ठ उलटे तो उन्हें कुछ विचित्र दृष्टिगोचर हुआ। उन्होंने अवलोकन किया कि कुछ नाम ऐसे थे जिनके समक्ष कुछ भी अंकित न था, पूर्णतः शून्य निर्वर्ण पत्र। उन्होंने कल्पना की संभवतः यह कोई अशुद्धि है अथवा उनके सहायकों ने भूल की है। उन्होंने अपने सहायकों को आह्वान किया एवं कुछ कठोरता से अनुशंसा की, ये नाम यहाँ कैसे प्रविष्ट हो गए? इनके समक्ष कुछ अंकित क्यों नहीं? क्या तुम्हें अपना कर्तव्य सुसंगत रूप से निष्पादित नहीं किया? एक सहायक ने आक्रोशित होकर कहा, स्वामी, यह हमारी भूल नहीं है। ये वे आत्माएं हैं जिनके लिए यमदूत प्रस्थित हुए थे, किंतु वे उन्हें यहाँ प्राप्त न कर सके। द्वार पर ही उन्हें प्रतिबंधित किया गया। चित्रगुप्त आश्चर्यचकित हो गए, उनके नेत्र गोलाकार हो गए। क्या अर्थ? यमदूत किसी आत्मा को आगमन कराने में असमर्थ रहे, यह कैसे संभव? यमदूत तो सर्वशक्तिमान होते हैं, वे किसी भी आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं। क्या उन आत्माओं ने कोई विशेष तपश्चर्या आरक्षित की थी अथवा वे किसी देवता की शरणागत थे? क्या वे कोई महान योगी अथवा ऋषि थे? सहायक ने संकोचपूर्ण धीमे स्वर में कहा, नहीं स्वामी, ऐसी कोई घटना नहीं। वास्तव में वे आत्माएं वे अत्यंत अल्पायु बालक थे। कुछ तो केवल कुछ मास के, कुछ 1-2 वर्ष के, कुछ 3-4 वर्ष के यमदूत उन्हें लेकर यहाँ प्राप्त भी हुए, किंतु यमलोक के प्रधान द्वार पर ही धर्मराज का आदेश प्राप्त हुआ कि इन्हें यमलोक में प्रवेश की अनुमति नहीं, इन्हें पुनः प्रेषित कर दो। चित्रगुप्त के मस्तक पर गहन वलय उत्पन्न हो गए। उनका मन संशय में पड़ गया। उन्होंने कहा, यह कैसी व्यवस्था है? क्या बालक मरणशील नहीं? यदि वे मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं तो उनकी आत्माओं को यहाँ आगमन आवश्यक है। प्रत्येक मृत आत्मा को यमलोक से होकर पारगमन करना पड़ता है। यह सृष्टि का शाश्वत विधान है। ब्रह्मा जी ने स्वयं यह संरचना रची है। तत्पश्चात इन बालकों हेतु अपवाद क्यों? चित्रगुप्त व्याकुल हो गए। यह केवल जिज्ञासा नहीं थी, अपितु एक लेखाकार की व्यावसायिक चिंता थी। उनका कर्तव्य था पूर्ण एवं अचूक अभिलेख संधारण। उनकी पहचान ही उनकी व्यवस्था एवं निपुणता थी। यदि कुछ आत्माएं उनके रजिस्टर में अंकित ही न हो रही थीं, तो आत्माएं उनकी अपितु है कार्य की व्यावसायिक चिंता थी। ये उनके कार्य में एक महती दोष था, एक ऐसा कलंक जो उनके सहस्राब्दियों की निष्ठा पर प्रश्न चिन्हित करता था। उन्होंने तत्काल संकल्प लिया कि वे इस विषय को धर्मराज के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं इस गूढ़ता को उलझाएंगे। परवर्ती दिवस प्रभात काल में जब यमराज अपने आसन पर विराजमान हुए एवं प्रथम आत्माओं का न्याय आरंभ होने वाला था, चित्रगुप्त ने सभा गृह में प्रवेश की अनुमति प्रार्थना की। यमराज ने संकेत प्रदर्शित किया एवं चित्रगुप्त अपनी प्रलंबित ग्रंथ लेकर, जो उनके अंगुलियों में अत्यधिक भारयुक्त प्रतीत हो रही थी, आसन के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक अंगुलियां संयोजित कर प्रणाम किया एवं कुछ गंभीर स्वर में कहा, धर्मराज, मैं आपके समक्ष एक गहन समस्या लेकर उपस्थित हूँ। मेरे रजिस्टर में कुछ असंगतियां हैं जो मुझे पूर्व रात्रि से व्याकुल कर रही हैं।
मैं रात्रि पर्यंत निद्रा से वंचित रहा इस चिंता में। यमराज ने अपनी गहन किंतु शांत स्वर में अनुशंसा की, कैसी असंगतियां। चित्रगुप्त, तुम तो उत्कृष्ट सर्वोत्तम लेखाकार हो, तुम्हारे अभिलेखों में कभी कोई दोष नहीं होता। देवता भी तुम्हारी संरचना की सराहना करते हैं। चित्रगुप्त ने अपनी ग्रंथ उद्घाटित की एवं कुछ पृष्ठ प्रदर्शित करते हुए कहा, स्वामी अवलोकन कीजिए, यहाँ कुछ नाम अंकित हैं, किंतु इनके समक्ष कुछ भी निष्पादित नहीं, न सदाचार, न अधर्म, न कोई कर्म, कुछ नहीं। यह शून्य स्थान मेरे लिए असह्य है। पूर्व कुछ वर्षों से मैंने अवलोकन किया है कि ऐसे नामों की संख्या वर्धमान हो रही है। मेरे सहायकों ने सूचित किया कि ये वे आत्माएं हैं जो यमलोक में प्रवेश ही न कर पाती। ये नन्हे बालक होते हैं जिन्हें आपके आदेश पर पुनः प्रेषित कर दिया जाता है। चित्रगुप्त की स्वर में अब कुछ उत्तेजना आ गई। वे एक निष्ठावान सेवक थे जो अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक संवेदनशील थे। स्वामी, मैं विनम्रता पूर्वक जानना इच्छुक हूँ कि यह कैसी व्यवस्था है। क्या उन बालकों को न्याय की अपेक्षा नहीं? क्या उनके कर्मों का ब्यौरा न होना चाहिए? यदि वे मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं तो उन्हें भी यहाँ आगमन आवश्यक है। उनका भी ब्यौरा होना चाहिए, उनके भी भावी का निर्णय होना चाहिए, अन्यथा मेरा रजिस्टर अपूर्ण रह जाता है एवं यह मेरे लिए असह्य है। यह मेरी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह है। यमराज चित्रगुप्त के मुख पर उद्भूत चिंता एवं व्याकुलता को अवलोकन कर हास्यत हो गए। उनकी वह हास्य भयजनक नहीं थी जैसी सामान्यतः जन यमराज की कल्पना करते हैं, अपितु वह एक पितृवत करुणा एवं विवेक से परिपूर्ण हास्य था, जो एक अनुभवी पुरुष अपने निष्ठावान शिष्य को देखकर हास्यत होता है। उन्होंने धीमे प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, चित्रगुप्त, तुम्हारी समस्या में पूर्णतः ग्रहण कर सकता हूँ। एक लेखाकार हेतु अपूर्ण रजिस्टर सर्वोच्च पीड़ा होती है, यह मैं जानता हूँ, किंतु आज मैं तुम्हें वह तथ्य प्रतिपादित करूंगा जो संभवतः तुम्हारे रजिस्टर में कभी अंकित न किया जा सके। यह मैं जानता हूँ, तथ्य केवल ग्रहण किया जा सकता, अनुभूत किया जा सकता है, अंकित न किया जा सकता। कुछ वस्तुएं वाक्यों से परे होती हैं। यमराज ने अपने आसन से उद्गमित होकर अपना दंड एक पार्श्व रखते हुए कहा, आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें वह दृश्य प्रदर्शित करूंगा जिसे अवलोकन करने पर तुम्हारे समस्त प्रश्नों के समाधान प्राप्त हो जाएंगे। कभी कभी वाक्यों से अधिक दृश्य प्रतिपादित करते हैं, अनुभव ग्रहण कराते हैं। यमराज एवं चित्रगुप्त दोनों अपने दिव्य देह में मृत्युलोक की ओर प्रस्थित हुए। उन्होंने अपनी योग विद्या से काल एवं स्थान को लंघित किया। कुछ ही क्षणों में एक दिव्य आभा की तरंग के साथ वे पहुंच गए पृथ्वी के एक लघु ग्राम में। वह ग्राम संकुल वनों से परिवेष्टित था। लघु लघु मृत्तिका की कुटियां, कच्चे पथ, कृषि क्षेत्र जहां कृषक हल संचालित कर रहे थे एवं दूर एक नदी प्रवाहित हो रही थी जिसका जल सूर्य की किरणों में उद्भासित हो रहा था। ग्राम के कोने में नदी तट पर ही श्मशान स्थल था। वहां का परिदृश्य अत्यंत हृदय स्पर्शी था। चित्रगुप्त ने अवलोकन किया कि श्मशान के एक पार्श्व पर एक चिता प्रज्वलित हो रही थी। एक वृद्ध पुरुष का अंतिम संस्कार संपादित हो रहा था। लपटें आकाश को स्पर्श कर रही थी। धुआं श्याम मेघों की भांति सर्वत्र विस्तृत हो रहा था एवं पुरोहित जी उच्च स्वर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। परिवार के सदस्य दूर खड़े होकर करुणार्दन कर रहे थे। कुछ स्त्रियां प्रखर स्वर में विलाप कर रही थीं। यह एक साधारण दाह संस्कार का दृश्य था जैसा प्रतिदिन घटित होता है, किंतु ठीक उसी श्मशान के द्वितीय कोने में एक पूर्णतः भिन्न एवं हृदय स्पर्शी दृश्य था। वहां कोई चिता न थी, कोई ज्वाला न थी, कोई धुआं न था। वहां एक माता विराजमान थी, शिला की भांति अचल एवं उसकी उपला में उसका द्विवर्षीय पुत्र था। बालक मृत था, उसकी नेत्र बंद थे, मुख शांत था, यथा वह गहन निद्रा में लीन हो। उसके गुलाबी गाल अब पीतिमान हो गए थे, किंतु उसकी वक्ष अब कंपित दोप्रदे न हो रही थी, श्वास थम चुकी थी। वह लघु देह पूर्णतः निर्जीव थी। उस माता की नेत्रों में जल न था। संभवतः वह इतना करुणार्दन कर चुकी थी कि अब जल समाप्त हो गए थे, अपितु उसकी नेत्रों में एक विचित्र शून्यता थी, एक ऐसा मौन जो करुणार्दन से भी अधिक कष्टदायक था। ऐसा प्रतीत हो रहा था यथा उसकी आत्मा भी उसके माता
इतना करुणार्दन कर चुकी थी, ये परमे करुणार्दन कर चुकी थी कि अब जल समाप्त हो गए थे, पुत्र के साथ प्रस्थित हो गई हो, एवं अब जो देह विराजमान है वह केवल एक कोश है, एक शून्य पात्र। वह केवल अपने पुत्र को अवलोकन कर रही थी, उसके लघु केशों में अंगुली फेर रही थी, उसके मस्तक को बारंबार चुंबनित कर रही थी, उसके नन्हे अंगुलियों को अपनी अंगुलियों में ग्रहित किए हुए थी। यथा अभी भी विश्वास न हो रहा कि उसका बालक प्रस्थित हो गया, यथा वह कल्पना कर रही हो कि अभी उसका पुत्र नेत्र उद्घाटित करेगा एवं कहेगा, माता निकट में कुछ जन उपस्थित थे। एक वृद्ध पुरोहित जिसके श्वेत केश एवं दीर्घ दाढ़ी थी, ग्राम के कुछ वृद्ध जिनके मुख पर भी दुख की छाया थी, एवं कुछ स्त्रियां जो उस माता को सांत्वना प्रदान करने का प्रयास कर रही थीं, किंतु उनके वाक्य उस माता तक प्राप्त ही न हो रहे थे। पुरोहित जी धीमे करुणामय स्वर में बोले, बहन अब इसे त्याग दो, काल व्यतीत हो गया है, सूर्यास्त पूर्व इसका अंतिम संस्कार संपादित करना होगा, यही विधान है। माता ने अपना मस्तक उद्गमित किया, उसकी शुष्क नेत्रों से पुनः जल प्रवाहित होने लगे। उसने करुणार्दित कांपते स्वर में अनुशंसा की, पुरोहित जी इसे भी उसी प्रकार चिता पर स्थापित किया जाएगा न जैसा सर्वों को किया जाता है, इसे भी वही सम्मान प्राप्त होगा न। उसकी स्वर में एक आशा थी, एक अभिलाषा कि न्यूनतम अंतिम संस्कार में तो उसके पुत्र को वही सम्मान प्राप्त हो जो वयस्कों को प्राप्त होता है। किंतु पुरोहित जी ने दुखपूर्ण हृदय से मस्तक नकारात्मक हिलाते हुए कहा, नहीं बहन, इसे ज्वाला न दी जाएगी। शास्त्रों में स्पष्ट अंकित है कि 12 वर्ष से न्यून बालकों को दाह न किया जाता, इन्हें भूमि समाधि प्रदान की जाती है, इसे धरित्री की उपला में निहित किया जाएगा। माता का हृदय विदीर्ण हो गया, उसकी अंतिम आशा भी समाप्त हो गई। उसने करुणार्दित होकर कहा, क्यों पुरोहित जी, क्या मेरा पुत्र इतना तिरस्कृत था कि इसे ज्वाला का सम्मान भी न प्राप्त हो? क्या यह अधर्म था जो इसे धरित्री में निहित किया जाएगा? क्या यह मेरी कोई पूर्व अधर्म है जो मेरे पुत्र को यह दंड प्राप्त हो रहा है? पुरोहित जी ने गहन श्वास ग्रहित की एवं करुणा से उस माता की नेत्रों में अवलोकन करते हुए कहा, बहन यह अपमान नहीं है एवं न दंड, यह धर्म का विधान है। एक पवित्र परंपरा जो बालक इतने अल्प होते हैं जिन्होंने अभी लोक अवलोकन ही न किया, जिन्होंने संसार के सुख दुख का अनुभव ही न किया, जिन्होंने कोई अधर्म न किया, कोई असत्य न उच्चारित किया, किसी से वैमनस्य न किया, उन्हें ज्वाला की अपेक्षा नहीं होती। वे तो पूर्व से ही शुद्ध होते हैं, निर्मल होते हैं। उन्हें धरित्री माता की उपला में शयन कराया जाता है, जहाँ से वे पुनः जन्म ग्रहण करेंगे। यह उनका अपमान नहीं अपितु उनकी पवित्रता का प्रमाण है। कुछ जनों ने संयुक्त होकर श्मशान के एक शांत पार्श्व में एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, जहाँ शांति थी, एक लघु गर्त खोदा। मृदा निकालते समय सर्वों के मुख पर दुख था। उन्होंने उस बालक को कोमल श्वेत वस्त्र में आच्छादित किया, उसके चारों ओर ताजा पुष्प सन्नादित किए, गुलाब, गेंदा, चमेली के पुष्प एवं धीमे अत्यंत सावधानी से उस गर्त में शयन कराया। कोई चिता नहीं, कोई ज्वाला नहीं, कोई धुआं नहीं, केवल मृदा, पुष्प एवं एक माता की भंगुर सिसकियां। धीमे धीमे उस लघु देह पर मृदा डाली गई एवं वह धरित्री में लीन हो गया। चित्रगुप्त यह सर्व अवलोकन कर आंतरिक तथा व्याकुल हो गए। उनका हृदय पूर्ण हो गया, उनकी नेत्रों में जल आ गया। उन्होंने यमराज से कुछ मेकारते माता की भंगुर सिसकियां उत्तेजना में कहा, स्वामी यह क्या अन्याय है? मैंने अवलोकन किया कि वहां उस वृद्ध पुरुष को पूर्ण विधि विधान से मंत्रों सहित सम्मान सहित दाह किया जा रहा है। जन कह रहे हैं कि उसकी आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो गया, किंतु इस निष्कपट बालक को जो किसी का अनिष्ट न करता, जो किसी से वैमनस्य न करता, उसे मृदा में निहित किया गया। क्या इसे मोक्ष न प्राप्त होगा? क्या इसकी आत्मा भ्रमण करती रहेगी? क्या यह उचित है? यमराज ने चित्रगुप्त के स्कंद पर अपना भारयुक्त अंगुली रखी एवं स्नेह से कहा, चित्रगुप्त तुमने दृश्य तो अवलोकित कर लिया, किंतु तथ्य अभी न ग्रहण किया। नेत्रों से अवलोकन एवं हृदय से ग्रहण दो भिन्न वस्तुएं। आओ अब मैं तुम्हें इस गूढ़ता की गहनता में ले चलूं, तुम्हें ज्वाला से संयोजित करूं ताकि तुम ग्रहण कर सको कि यह पक्षपात नहीं अपितु सृष्टि का सर्व सूक्ष्म विज्ञान है, सर्व गहन दर्शन है। यमराज ने चित्रगुप्त से प्रतिपादन आरंभ किया। प्रथम मैं तुम्हें प्रतिपादित करूं कि ज्वाला का वास्तविक कार्य क्या है।
तुम कल्पना करते हो कि ज्वाला देह को भस्म करती है। नहीं चित्रगुप्त, यह केवल भौतिक दृष्टि है, सतही ग्रहण है। ज्वाला का वास्तविक गुण कार्य है आत्मा को उसके बंधनों से विमुक्त करना। देह भस्मीकरण तो केवल एक बाह्य प्रक्रिया है। चित्रगुप्त ने जिज्ञासा पूर्ण अनुशंसा की, कैसे स्वामी? मैं न ग्रहण किया, कृपया विस्तार पूर्वक प्रतिपादित कीजिए। यमराज ने धैर्यपूर्ण प्रतिपादित किया। देखो, जब कोई मनुष्य जीवन व्यतीत करता है तो वह केवल श्वास ग्रहण नहीं करता, वह कर्म संपादित करता है, संवेगों में लीन होता है, वह प्रीति करता है, वैमनस्य करता है, संग्राम करता है, लिप्सा करता है, मत्सर करता है, वह असत्य उच्चारित करता है, सत्य उच्चारित करता है, वह किसी की सहायता करता है, किसी को छलित करता है, वह संबंध स्थापित करता है, संबंध विखंडित करता है। यह सर्व कर्म, ये सर्व संवेग, यह सर्व संस्कार उसकी आत्मा पर स्तर दर स्तर सन्नादित होते जाते हैं। यथा लोहे पर काल के साथ संशय उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही आत्मा पर कर्मों की अशुद्धि सन्नादित हो जाती है। यह अशुद्धि इतनी दृढ़ होती है कि आत्मा अपना मूल स्वरूप विस्मृत कर देती है। चित्रगुप्त प्रत्येक वाक्य को ग्रहण करते हुए ध्यानपूर्ण श्रवण कर रहे थे। यमराज ने पश्चात प्रतिपादित किया, जब वह मनुष्य मरण प्राप्त करता है तो उसकी आत्मा उस देह को त्यागने को अनिच्छुक रहती है, क्योंकि वह देह उसके सर्व कर्मों, सर्व स्मृतियों, सर्व संबंधों, सर्व पहचान का निवास बन चुकी होती है। आत्मा को प्रतीत होता है कि यदि उसने देह त्याग दी तो वह सर्वस्व खो देगी, अपनी पत्नी को, अपने संतानों को, अपनी संपदा को, अपनी पहचान को। अतः वह सन्नादित रहती है, बद्ध रहती है। तब ज्वाला का वास्तविक कार्य आरंभ होता है। जब देह को चिता पर स्थापित किया जाता है एवं ज्वाला उसे भस्मीकरण आरंभ करती है तो वह केवल अस्थि एवं मांस न भस्म करती, वह उन सर्व संस्कारों को, उन सर्व बंधनों को, उस सर्व अशुद्धि को, उन सर्व स्मृतियों को भस्म करती जो आत्मा को बद्ध किए हुए हैं। ज्वाला का ताप आत्मा को विवश करता है, बाध्य करता है कि वह देह को त्यागे एवं अपनी पश्चात यात्रा पर प्रस्थित हो। ज्वाला प्रतिपादित करती है, अब यहाँ कुछ शेष नहीं, यह निवास भस्म हो गया, अब आगे बढ़ो। चित्रगुप्त को अब ग्रहण होने लगा। उन्होंने कहा, तो स्वामी, ज्वाला एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, वह आत्मा को निर्मल करती है, पूर्णतः सटीक। यमराज ने प्रसन्नता पूर्ण कहा, ज्वाला अधर्म को भस्म करती है, अशुद्धि को भस्म करती है, बंधनों को भस्म करती है, मोह को भस्म करती है, किंतु अब मेरा अनुशनास तुमसे है। चित्रगुप्त, यदि किसी देह में कोई अधर्म ही न हो, कोई अशुद्धि ही न हो, कोई बंधन ही न हो, कोई मोह ही न हो, तो ज्वाला क्या भस्म करेगी? एक शून्य पत्र को तुम कैसे निर्मल करोगे? चित्रगुप्त स्थिर हो गए, उनकी नेत्र विस्तृत हो गई, उन्हें कुछ ग्रहण होने लगा। यमराज ने कहा, आओ अब मैं तुम्हें अग्निलोक ले चलूं, वहां तुम्हें पूर्ण तथ्य प्राप्त होगा, वहां तुम्हारे सर्व प्रश्नों के समाधान प्राप्त होंगे। दोनों ने अपनी दिव्य शक्तियों का संयोजन किया एवं नेत्रपिंड झपकते ही वे पहुंच गए अग्निलोक में। अग्निलोक का परिदृश्य आश्चर्यजनक एवं वैभवपूर्ण था। चारों ओर ज्वालाएं सन्नादित कर रही थीं, यथा कोई दिव्य सन्नाद चल रहा हो। लाल, नारंगी, पीली, नीली, हरी प्रत्येक रंग की ज्वाला वहां उपस्थित थी। वहां का ताप इतना प्रखर था कि साधारण जीव तो उसके निकट भी न प्राप्त हो सकता था, किंतु यमराज एवं चित्रगुप्त दिव्य देहधारी थे, अतः उन्हें कोई कष्ट न हुआ। अग्निलोक के केंद्र में एक प्रलंबित आसन था जो स्वयं ज्वाला से गढ़ा था, उस पर अग्निदेव विराजमान थे। उनका रूप वैभवपूर्ण एवं भयावह दोनों प्रकार का था। उनके सप्त मुख थे एवं प्रत्येक मुख से भिन्न भिन्न रंग की ज्वालाएं प्रस्थित हो रही थीं। उनके केश ज्वाला की लपटों से निर्मित थे जो वायु में सन्नादित हो रहे थे। उनकी नेत्रों में अंगारों जैसी, करनेत्रों में तेते में मुख ते थे, दे समाना ते लेकी तो का उद्भासिता थी एवं उनका शरीर गलित सुवर्ण की भांति देदीप्यमान हो रहा था। यमराज ने विनम्रता पूर्वक अंगुलियां संयोजित कर कहा, अग्निदेव प्रणाम, मैं अपने सहचर चित्रगुप्त को लेकर उपस्थित हूँ। इन्हें आपसे एक गहन अनुशनास है, कृपया इन्हें प्रतिपादित कीजिए। अग्निदेव ने अपनी गर्जना जैसी गूंजती स्वर में कहा, आओ चित्रगुप्त, मैं पूर्व से ही जानता हूँ तुम्हारा अनुशनास क्या है।
मैं अवलोकन कर सकता हूँ तुम्हारे मन की उलझन। तुम जानना इच्छुक हो कि मैं नन्हे बालकों को क्यों न भस्म करता। सटीक है ना। चित्रगुप्त आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक कहा, हाँ देव, यही मेरा अनुशनास है। मैं ग्रहण करना इच्छुक हूँ कि आप जो सर्वस्व भस्म कर सकते हैं, जिसका ताप असह्य है, जो सर्वशक्तिमान है, आप एक लघु बालक को क्यों ना भस्म कर सकते? क्या कोई शक्ति आपको प्रतिबंधित करती है? अग्निदेव ने एक दीर्घ गहन श्वास ग्रहीत की। उनके सप्तों मुखों से एक साथ एक मंद नीली ज्वाला प्रस्थित हुई। वे बोले, उनके स्वर में अब कोमलता थी। चित्रगुप्त, तुम लेखाकार हो, तुम अंकों में चिंतन करते हो, कर्मों के ब्यौरे में चिंतन करते हो, तथ्यों में चिंतन करते हो, किंतु क्या तुम जानते हो कि मैं वास्तव में क्या भस्म करता हूँ? तुम कल्पना करते हो मैं देह भस्म करता हूँ, मांस एवं अस्थि भस्म करता हूँ। नहीं, मैं अधर्म भस्म करता हूँ, मैं अशुद्धि भस्म करता हूँ, मैं उन बंधनों को भस्म करता हूँ जो आत्मा को विमुक्त न होने देते। मैं उन कर्मों की अशुद्धि को भस्म करता हूँ जो आत्मा पर सन्नादित होती है। अग्निदेव ने अपना एक अंगुली आगे विस्तारित की एवं उनकी उपला में एक लघु अत्यंत सुंदर सुवर्ण ज्वाला प्रकट हुई। वे बोले,